सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज हम लोग जानेंगे कि गुरु विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हुए। तो पिछले दिनों हम लोग जाने थे कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के राजा जनक जी के राज्य में आते हैं, जहां यज्ञ की तैयारी हो रही होती है। वहां आने के बाद उनसे राजा जनक मिलने के लिए आते हैं और साथ में उनके पुरोहित सदानंद जी भी आते हैं। सदानंद जी गुरु विश्वामित्र से राजा जनक का परिचय करवाते हैं और सदानंद जी उसके बाद राजा जनक और श्री राम लक्ष्मण जी को गुरु विश्वामित्र का जीवन चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो जो जीवन चरित्र गुरु सदानंद जी ने सुनाया है वही हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। पहले गुरु विश्वामित्र राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय थे और धर्मपूर्वक अपने राज्य में शासन करते थे। एक बार वे अपने करोड़ों लाखों करोड़ों सैनिकों के साथ में, उसमें अक्षौहिणी सेना कहा जाता था, एक अक्षौहिणी सेना जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में होती थी, तो एक अक्षौहिणी सेना के साथ वे एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं, जहां पर वशिष्ठ मुनि उनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिनसे वे राजा सहित सभी सिपाहियों सहित राजा का स्वागत करने के लिए माता कामधेनु से प्रार्थना करते हैं। माता कामधेनु अपने स्तन से बहुत सारे स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ प्रकट कर देती हैं, जिसे खा करके सभी सेना तृप्त हो जाती है और राजा विश्वामित्र भी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर एक ब्राह्मण के पास इतना सारा भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे आया। तब वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को कामधेनु गाय का दर्शन करवाते हैं, जिसको देख करके राजा विश्वामित्र सोचते हैं कि यह तो अनमोल रत्न है और यह राजा के पास होना चाहिए, और वे गुरुवर वशिष्ठ से कामधेनु गाय को मांगने लगते हैं। लेकिन वशिष्ठ ऋषि उन्हें कामधेनु देने से मना कर देते हैं। तब राजा विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ में घोर संग्राम होता है, जिसमें तरह तरह के अमोघ अस्त्र राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ पर छोड़ते हैं। लेकिन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड होता है, जिससे राजा विश्वामित्र पराजित हो जाते हैं। तब वे बदला लेने हेतु फिर घोर तपस्या करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और बहुत से उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं, बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं और फिर से वह युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और लेकिन
ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। वे युद्ध में हार जाते हैं। फिर वे निश्चय करते हैं कि राजा से ज्यादा शक्ति एक ब्रह्म ऋषि के पास होता है, इसलिए मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। और वे 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तब जाकर के ब्रह्मा जी का उनको दर्शन प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी उनको राजर्षि का पदवी प्रदान करते हैं। लेकिन उनके मन में तो ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा थी, इसलिए वे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं और फिर से वे 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। जब वे तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र देवता उनसे डर करके कहीं ये भगवान से, ब्रह्मा जी से इंद्र का आसन ना मांग लें, इसलिए अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। जब मेनका को वे विश्वामित्र स्नान करते हुए सरोवर में देखते हैं तो उन पे मोहित हो जाते हैं और मोहित हो जाने के बाद वे अपना तपस्या छोड़ करके अपने वासना की पूर्ति में लग जाते हैं और मेनका के साथ 10 वर्ष व्यतीत करते हैं। जब उनका वासना भंग हुआ, वासना से वे निवृत्त हुए, तो उनको अपने मन में बहुत ग्लानि होती है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, मेरा सारा तपस्या भंग हो गया। तो फिर से वे तपस्या करने के लिए लग जाते हैं। तो फिर दोबारा रंभा नाम की अप्सरा को इंद्र देवता भेजते हैं और इस बार ये विश्वामित्र रंभा के काम वासना में मोहित नहीं होते हैं और उन्हें श्राप देकर के पत्थर बना देते हैं और 1000 वर्ष तक लगातार तपस्या करने पर पूरी धरती डगमगा जाती है, चारों त्राही त्राही मच जाती है और भीषण धुआं गुरुवर विश्वामित्र के सिर पर से निकलने लगता है, जिससे सभी देवता आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का पदवी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और गुरुवर विश्वामित्र से कहते हैं कि तुमने अपने तपस्या से राज ऋषि से, महर्षि से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्रदान कर ली है। और उसी दिन से विश्वामित्र जो पहले राजा थे, उसके बाद ऋषि हुए, ऋषि से राज ऋषि हुए, फिर तपस्या करके महर्षि हुए और उसके बाद ब्रह्म ऋषि की पदवी प्रदान किए। 4000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद राजा विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की पदवी प्रदान हुई। बाकी आगे की कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सीताराम, हर हर महादेव।